एक्सप्लोरिंग मॉम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डूडू अब 6 मंथ्स का कंप्लीट हो गया है, 7th में चल रहा है। और ये डूडू जी है तो बहुत छोटे से, बट इनका सामान बहुत सारा है। जब भी आपको इनके साथ बाई कार ट्रैवल करना होता है, जब भी किसी बेबी के साथ आपको बाई कार ट्रैवल करना होता है, तो आपको क्या क्या सामान रखना होता है, इसकी लिस्ट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमने कैसे बाइफरकेशन किया है, कैसे हम इसके साथ अपना ट्रैवल इजी करने वाले हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते। यही रीजन है कि हम बस या ट्रेन से नहीं जाते, क्योंकि हम लगेज नहीं ढो सकते। पहले हमारे लगेज रहते थे, अब हमारे कम हुए तो इन जनाब के बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये 4 बैग्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के। छोटू बैग। हाँ, अलग अलग कैटेगरी के। तो ये जो हमारा बैग है, इसमें है इससे डूडू के कपड़े, क्योंकि विंटर्स का टाइम है और बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डूडू के कपड़े हैं। और इसके अलावा ये एक छोटू बैग है जो हम हमेशा अपने साथ कैरी करेंगे, मतलब ये हमेशा हमारे पास रहेगा, गाड़ी में भी और हमेशा, बिकॉज रास्ते में यू नेवर नो कब बच्चे का डायपर चेंज करने की नीड आ जाती है। तो इसमें हमारा मेजरली डायपर है, टिश्यू है, वेट टिश्यू, ड्राई टिश्यू और डायपर चेंजिंग शीट है। और एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग मैंने इसमें रखी हुई है इन केस रास्ते में मुझे कपड़ा चेंज करने की नीड आए, तो मुझे ये सूटकेस डिक्की में से नहीं निकालना पड़ेगा। इसमें वही सामान है जो मुझे ऑन द वे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और हम जहाँ भी जब भी रुकेंगे उसको रिफिल कर लेंगे, इनकेस हमने इसमें से कुछ यूज़ कर लिया तो उसको रिफिल कर लेंगे। हाँ जी, इसमें डाइपर्स की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, 4 to 5 डाइपर्स ही हैं। तो हमें लगता है कि हमारे ट्रैवल के दौरान ये सफिशिएंट होंगे, और फिर जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे या कहीं पे भी हम देख लेंगे तो हम ये डाइपर्स रिफिल कर लेंगे। हमारा जो मेन बैग है वो ये है, जिसमें हमारा पूरा डाइपर का स्टॉक रखा हुआ है। तो अब हम आते हैं इसकी ओर। इसमें हमने एक तो ये हमारा शिवान का टॉयलेट वाला, लाइक जो भी ये नहाते टाइम इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है, बेबी ऑयल हो गया, लोशन हो गया और इसकी कोम्ब हो गई, ये सारी चीज़ें जो नहाने के टाइम पे यूज़ होंगी। नहाने के लिए हाँ, साबुन तेल शैम्पू वगैरह। तो नहाते टाइम हमें, क्योंकि हर जगह का बकेट और ये सब उतना हाइजीनिक नहीं होता है एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैट, तो हमने एक ये एयर फिल्ड टब खरीद रखा है। तो हम जहाँ भी जाएंगे होटल्स वगैरह में, हम इसको फुला लेंगे और इसी में हम अपने डूडू को नहलाने वाले हैं। इसको फुलाने की और खाली करने की जिम्मेदारी मेरी। बहुत मेहनत वाला काम है। उसके अलावा ये इसमें इसके लाइक कैप हो गई और इसके सॉक्स हो गए, इसकी हैंकीज हो गई, छोटा छोटा सामान जो रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती रहती है नहाने के लिए। और जो मेन सामान है वो अपना ये टॉवल हो गया, और बाकी इसमें एक मेडिसिन का बैग है जिसमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों ने कोलिक भी हो जाता है या कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो बेसिक मेडिसिन हैं, लाइक क्रोसिन हो गई, तो बेसिक मेडिसिन हैं इसमें। और बाकी इसमें नीचे पूरा डाइपर भरा हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। जैसे जैसे ये यूज़ होते जाएंगे हमारा बैग थोड़ा हल्का होता जाएगा। और इसके अलावा एक ये छोटू सा बैग और है, क्योंकि हमारा शिवान अब 6 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसे एज पर डॉक्टर 2 मील्स अ डे दे रहे हैं। तो एक मील के लिए मैंने इसमें एक सेरेलैक प्रिपेयर करके रख लिया है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो शेयर कर दूंगी कि मैंने वो कैसे प्रिपेयर किया है, होममेड सेरेलैक। ये है वो होममेड सेरेलैक। तो 1 टाइम तो शिवान यही लेने वाला है, इसके साथ मैं कोई फ्रूट भी ऐड कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैंने एक नाइफ रख लिया है, मुझे जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मिलेंगी तो वो मैं अपने वेजिटेबल स्टीमर में स्टीम करके इसको दे सकती हूँ। तो ये है हमारा आपने देखा होगा कि एग पोचर इसे कहते हैं, एग को बॉईल करने के लिए ये यूज़ होता है। तो मैंने इसको एज अ स्टीमर यूज़ करना स्टार्ट करा। तो ये इसमें ऐसा लग जाता है, पानी फिल हो जाता है, आप वेजिटेबल काट के रख सकते हो और ये विदिन 2-3 मिनट्स ये आपके वेजिटेबल्स को स्टीम कर देता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइक आपको गैस और ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजिली कहीं पे भी कनेक्ट करो, वेजिटेबल स्टीम करो। और इसके साथ मैंने एक ये रखा है मैशर,
जो कि जो भी वेजिटेबल स्टीम होती है वो ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये आपके फ़ोन के चार्जर से चार्ज हो जाता है। तो आप इसमें इजीली डालो और वो अच्छे से उसकी प्यूरी बन जाती है, क्योंकि अभी इसे काफ़ी प्यूरी फॉर्म में खाना है। और इसके साथ मैंने एक छन्नी भी रखी है कि अगर मुझे इसको कुछ लम्प्स ना रहे, इसको छानना पड़े, तो मैं इसे छान लूँगी इजीली। और मैंने ये कटोरी की जगह ये रखा है, इनकेस ये कुछ छोड़ देता है, बच जाता है, तो मैं इसे बंद करके रख सकती हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद दोबारा खिला लूँ। और हाँ जी, एयर टाइट है, इसमें से लीक भी नहीं होता। साथ में मैंने स्पून रखा है। माइक्रोवेव भी करना हो तो वो भी कर सकते हो। और ऐसे तो ये ब्रेस्ट फीड करता है कम्प्लीटली, बट फिर भी मैंने फार्मूला एंड बॉटल भी रख लिया है स्टेरलाइज करके, कि कभी भी आपको नीड पड़ सकती है, कभी आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हो, रास्ते में हो तो। और प्लस इसके साथ मैंने एक ये विम लिक्विड भी रख लिया है, जो भी मेरे बर्तन होंगे इसको खिलाने के बाद मैं उसको इजीली इनसे क्लीन कर सकती हूँ, तो इससे हमारा हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और सामान दोबारा रीयूज़ करने के लिए लायक बचा रहेगा। तो ये था बेसिक सामान जो इसके खाने से रिलेटेड, नहाने धोने से रिलेटेड, मेडिसिन्स, कपड़े, और इसका जो हैंडी सामान जो हमें साथ में हमेशा कैरी करना है जहाँ पे भी हम जाएंगे, वो एक बैग हो गया। उसके अलावा जो हमें नीड पड़ने वाली है वो है स्ट्रॉलर की और बेबी बेल्ट की, बेबी कैरी बेल्ट की, जो ऑलरेडी विराज ने गाड़ी में रख दिया है कि हम उसे भूल ना जाए। तो सामान हमारे पास बहुत ज्यादा था ना, तो वो चेक करना था कि गाड़ी में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो बेबी के साथ जब भी आप ट्रैवल करो, बेबी के तो सारे कंफर्ट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी सामान जो हमने बताया नहीं, जो हमारे गाड़ी में ऑलरेडी जा चुका है, इसका बेड बन चुका है। मतलब हमने गाड़ी की सीट में ही इसका एक बेड बनाया है, जिसमें इसका एक गद्दा भी गया है और इसका एक वो ब्लैंकेट भी गया है, जो इसको हर समय यूज़ होगा, मतलब गाड़ी में भी और होटल्स में भी। तो उसके लिए हमें कोई बैग नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो गाड़ी में भी यूज़ होना है, तो वो ऑलरेडी विराज ने उसका बेड बना दिया है। तो ये है टोटल सामान की लिस्ट। मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया है। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो ट्रैवल के दौरान ही पता चलेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमारे लिए सबक हो जाएगा कि हाँ, वो ज़रूर रखना है। नहीं, और बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं, या उसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है कि हम कम स्पेस में उस चीज़ को मैनेज कर लें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं और आगे जितना भी हमारे साथ रहता है, जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है, वो हम शेयर करते हैं। बाकी सर की मौज है, सर का मन करेगा बैठने का तो बैठ के जाएंगे, सोने का मन करेगा तो सो के जाएंगे। ये मैंने एक बिप्स का पैकेट भी रखा है, जब भी मैं इसे खिलाऊंगी, इसके कपड़े गंदे नहीं हुए इसके लिए। ये नीचे गिर गया था तो मिस हो गया। सर आपकी मौज है। तो गाइज, ये थी हमारी टोटल सामान की लिस्ट। मैं इसे थोड़ा हैंडी फॉर्म में भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको देखने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट। ये भी बोल रहा दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। बोल रहा है, इससे मेरी फोकस हिल जा रहा है।